शहर से बहुत दूर, पहाड़ियों और खेतों के बीच बसा एक पुराना कस्बा था। शांत, धीमा और समय से जैसे थोड़ा पीछे छूटा हुआ। उसी कस्बे में रहता था राव, एक ऐसा युवक जिसे लोग अजीब समझते थे। अजीब इसलिए नहीं कि वह कुछ गलत करता था, अजीब इसलिए कि वह हमेशा किसी को खोजता हुआ लगता था। उसकी आंखें हर चेहरे पर ठहरती, जैसे वह किसी खास को पहचानना चाहता हो। जब वह छोटा था, उसकी माँ अक्सर कहा करती थी, एक दिन तुम्हें ऐसी स्त्री मिलेगी जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी, इतनी सुंदर कि दुनिया फीकी लगे। आराम हंस देता, परी जैसे। माँ मुस्कुराती, नहीं, उससे भी ज्यादा। पर अरब 10 साल का ही था जब उसकी माँ चल बसी। बस वही बात उसके दिल में छोड़ गई। अरब बड़ा हुआ, पढ़ाई पूरी की, नौकरी मिली, पर वह खुश नहीं था। उसे लगता था जैसे उनका जीवन अधूरा है, जैसे कोई पन्ना भी लिखा ही नहीं गया। उससे कई सुंदर लड़कियां देखी, शहर में, कॉलेज में, दफ्तर में। कुछ बहुत आकर्षक थी, कुछ बहुत स्टाइलिश, कुछ बहुत समझदार। लेकिन हर बार उसके मन में एक ही सवाल उठता, क्या यही वो है? और हर बार भीतर से आवाज आती, नहीं। दोस्त कहते, तू बहुत सोचता है यार, शादी कर ले बस। पिता कहते, जिंदगी में कोई परफेक्ट नहीं होता। लेकिन आरव के भीतर एक अजीब विश्वास था, जैसे कोई है, कहीं है, और एक दिन मिलेगी। एक दिन वह शहर की भागदौड़ से परेशान होकर पहाड़ों की ओर निकल गया। बस से उतरकर वह एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां न मोबाइल सिग्नल था, न शोर, बस हवा, पेड़ और पक्षियों की आवाज। शाम हो रही थी जब उसने देखा, एक छोटी सी नदी के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनके साथ एक युवती बैठी थी, साधारण कपड़ों में, बिना किसी सजावट के। वह बच्चों को कहानी सुना रही थी, और बच्चे हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। अरे दूर खड़ा देखता रहा। वह स्त्री बहुत अलग थी। उसका रंग साधारण, चेहरा भी आम, न फिल्मी सुंदरता, न बनावट। लेकिन उसकी हंसी साफ, सच्ची, जैसे कोई डरा ही नहीं। जब बच्चों में से एक गिरकर रोने लगी, वह तुरंत उसके पास गई, घुटनों पर बैठी, उसकी आंसू पोंछे और बोली, अरे वीर योद्धा, ऐसे रोते हैं क्या? बच्चा हंस पड़ा। आरव के भीतर कुछ हिल गया। अंधेरे होने लगा तो बच्चे चले गए। युवती ने नदी से पानी भरा, और मुड़ते ही उसकी नजर आरव पर पड़ी। आप शहर से आए हैं? हाँ, कैसे पता? यहाँ के लोग ऐसे खोए खोए नहीं खड़े रहते। दोनों हंस पड़े। उसका नाम था मीरा। वह गांव में ही रहती थी, स्कूल में पढ़ाती थी, अनाथ बच्चों की देखभाल करती थी, गांव के बुजुर्गों को दवा पहुंचाती थी। आप इतना सब क्यों करती है? आरव ने पूछा। मीरा ने कंधे उचका दिया, क्योंकि कोई तो करे। आपको क्या मिलता है इससे? वह थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, सुकून। आरव का मन उछल गया। उसा तो सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार वही चेहरा आता, बिना श्रृंगार, बिना दिखावे, लेकिन अजीब शांति से भरा। उससे याद आया,
माँ ने कहा था, वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। क्या यह वही है? लेकिन फिर उसे खुद से कहा, नहीं, उस तो साधारण है। और फिर दिल ने कहा, लेकिन ऐसी शांति किसी में देखी है? दिन गुजरते गए। आरव ने कुछ दिन वहीं रुकने का फैसला किया। उसने देखा, मीरा बहुत बूढ़ी अम्मा को खाना देती, बच्चों को पढ़ाती, खेत में काम कर रही, महिलाओं की मदद करती, रात में अकेली बैठकर सितारे देखती। कभी शिकायत नहीं, कभी दिखावा नहीं। एक दिन तेज बारिश आई, नदी उफान पर थी। खबर मिली कि एक बच्चा वहां बह गया। जब सब घबरा गए, तभी मीरा बिना सोचे नदी में कूद गई। लोग चिल्लाते रहे, मत जाओ। कुछ देर बाद वह बच्चे को पकड़कर बाहर आई, खुद लहूलुहान कांपती हुई। बच्चा सुरक्षित था। उस पर अरव की आंखों में आंसू आ गए। सच्चाई का एहसास उसने पहली बार महसूस किया। सुंदरता चेहरे में नहीं, साहस में होती है, नजरों में नहीं, दिल में होती है। उसने धीरे से कहा, कितनी सुंदर होगी वो स्त्री जो किसी और की जान के लिए अपनी जान दांव पर लगा दे। और उसी पर उसे समझ आया, वह उसे खोज नहीं रहा था, वह उसे पहचानने की तैयारी कर रहा था। कुछ दिन बाद आरव को शहर लौटना पड़ा। जाते समय उसने पूछा, मीरा, क्या मैं फिर से आ सकता हूँ? मीरा मुस्कुराई, अगर आपको यह सुकून मिलता है तो जरूर। और अगर मैं सिर्फ आपसे मिलने आना चाहूँ? मीरा ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसकी आंखों में हल्की झिझक आई। तब भी कई महीनों बाद आरव वापस आया। इस बार खाली हाथ नहीं, बल्कि एक निर्णय के साथ। उसने शहर की नौकरी छोड़ दी थी। वह गांव में स्कूल बनाने के लिए धन जुटा कर लाया था। मीरा हैरान रह गई, आपने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? आरव ने धीरे से कहा, क्योंकि मैंने दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री को देख लिया है कि दुनिया को बेहतर बनाना चाहता हूँ। मीरा की आंखें भर आई। कहानी का सार, सुंदरता वह नहीं जो आंखों को चौंका दे, सुंदरता वह है जो दिल को शांत कर दे। कितनी सुंदर होगी वो स्त्री जो तुम्हें बेहतर इंसान बना दे।